वेलकम टू वीएन क्लास। हम देख रहे हैं पजल के क्वेश्चंस और पजल में आपको जो है हम इसमें देखेंगे। एक तो आपकी ट्रायंगुलर बेस्ड पजल है, ठीक है, ये ट्रायंगुलर बेस्ड पजल, और एक है आपका सिंपल एक रो बेस्ड पजल है। उसमें आपको अलग अलग टाइप के डेटा दिए हुए हैं, तो आपको उस तरीके से उसको अरेंज करना है। आपने देखा होगा पजल हर टाइप के आपने सॉल्व करते जा रहे हैं। हर क्वेश्चन में आपको अलग अलग टाइप के लेवल और अलग अलग टाइप के पजल भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। हर वीडियो में आपको जो है कुछ कुछ लेवल जो है अलग ही देखने को मिलेंगे आपको। कभी आपको स्क्वायर पजल मिलेगी, ठीक है, कभी आपको रेक्टेंगल मिलेगी, कभी आपको मिलेगी सर्कुलर पजल, तो कभी मिलेगी आपको ट्रायंगुलर पजल, ठीक है। कभी आपका जो है सिंपल एक रो पे अरेंजमेंट होगा, या तो वो उसको बोल देगा कि ये जो रो है इसमें सारे पर्सन साउथ की तरफ देख रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ देख रहे हैं, और या बोल देगा कि एक और रो है और सारे पर्सन जो है नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, या बोल देगा कुछ पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं या कुछ पर्सन साउथ की तरफ देख रहे हैं। क्लियर? या वो पूछ लेता है टू पैरेलल रो में, फर्स्ट रो में जो पर्सन्स हैं वो साउथ की तरफ फेस किए हुए हैं और सेकंड रो में जो पर्सन है वो नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं। इस तरीके से आपको अलग अलग टाइप के पजल देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो हमको जो है सारे पजल को सॉल्व करना आना चाहिए। पजल को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 से 5 पजल तो आपके पूछे ही जाते हैं बैंकिंग एग्जाम में। 4 से 5 पजल मतलब कि 20 से 25 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ पजल से ही मिलते हैं। बाकी के जो अलग से आपके टॉपिक हैं, जैसे कि आपका सिलॉक्स हुआ, इनइक्वलिटी हुई, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस, और कुछ आपके स्टेटमेंट वाइज कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके जो है अलग से नंबर जो है होते हैं। लेकिन पजल आपके जैसे 4 पजल पूछता है तो आपके 20 नंबर तो सिर्फ और सिर्फ पजल से ही है। बाकी के 20 नंबर आपके होंगे किसके? अदर टॉपिक के, ठीक है। तो इसलिए पजल को भी सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पजल भी आप डेली बेसिस पे सॉल्व करें, और बाकी टॉपिक तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन पजल भी साथ में सॉल्व करते चलें। क्लियर? अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है ये आप देखो। सबसे पहले जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम देखते हैं आप किस तरीके से इसका अरेंजमेंट करते हो और किस तरीके से इसका सॉल्यूशन करते हो। क्लियर? अब यहाँ पे आपका क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या इंफॉर्मेशन है, वो आप देखें, आपको क्लियर होता जाएगा कि हमको कैसे इसका अरेंजमेंट करना है। क्लियर? अब हम देखते हैं 15 पर्सन दिए हुए हैं आपके। क्लियर? 15 पर्सन है और 15 पर्सन फ्रॉम ए टू ओ, और आपको पता भी है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए से ओ तक, ठीक है, ए आपका 1 नंबर पे आता है और ओ जो है आपका है 15 नंबर पे आता है। तो ऐसे अगर आप देखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए से ओ तक, तो 1 से 15 तक आपके ये काउंटिंग होती है, आप अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखते हैं तो। क्लियर? अब इतना आपको क्लियर हुआ। अब देखें यहाँ पे आर सिटिंग इन 3 रो, नेमली रो 1, रो 2 एंड रो 3 फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, 3 रो है आपके, रो 1, रो 2 एंड रो 3, और सभी का फेस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में। क्लियर? 5 पर्सन आर सिटिंग इन ईच रो एंड सीट्स of all rows are such that each seat is exactly behind or in front of another seat of a neighbor row. क्लियर? ये आपको पता लग गया कि ईच रो में आपके 5 पर्सन रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख लें, फर्स्ट रो आपका ये रहेगा,
क्लियर? 1 2 3 4 5। सेकेंड रो जो है आपका वो ये है 1 2 3 4 5। नेक्स्ट रो और लास्ट रो है ये आपका, इसमें भी आपका 5% होंगे, तो 5 5 5 मतलब 15% हो गए आपके फ्रॉम ए टू ओ। क्लियर? ये आपका इतना डिसाइड हुआ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने इतना डिसाइड किया। रो 1 इज टू नॉर्थ ऑफ रो 2। क्लियर? तो यहाँ पे आपका कैसा आपका अरेंजमेंट होगा कि रो 2 से नॉर्थ में आपका रो 1 होगा, तो ये जो है आपकी फर्स्ट रो जो है ये है आपकी रो 1 और ये है आपकी रो 2 और ये है आपकी रो 3। क्लियर? इतना क्लियर हुआ आपको? अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। ठीक है, इतना सारे एक दूसरे के आपके किस में रहेंगे, नॉर्थ में रहेंगे, इतना क्लियर हुआ। फिर इट इज गिवन दैट इंजीनियर आर सिटिंग इन आर रो 1। रो 1 में इंजीनियर है, जितने भी पर्सन हैं सारे के सारे आपके रो 1 में जो भी हैं वो इंजीनियर्स हैं। क्लियर? फिर डॉक्टर्स आर सिटिंग इन रो 2। डॉक्टर्स जो हैं आपके वो रो 2 में हैं। फिर नेक्स्ट एंड टीचर्स आर सिटिंग इन रो 3, और टीचर्स जो हैं आपके वो रो 3 पर हैं। ये क्लियर हुआ? यहां तक आपका सारा जो इंफॉर्मेशन थी वो आपने यहाँ पे क्लियर किया। अब आपका यहाँ से मेन इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है जो कि आपको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। ओके, अब देखो, आप पॉइंट्स देखते चलो और इम्प्लीमेंट करते चलो। The number of persons sitting between N and O is same as the number of persons sitting between E and H. Clear? यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका जितने पर्सन आपके E और H में हैं उतने ही पर्सन आपके N और O में होने चाहिए। क्लियर हुआ? तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है आपका उसमें आप देख लें कितना कितना आपका जो है इसमें आप रखेंगे। अभी आप इससे आगे बढ़े फिर देखते हैं। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड एफ बट नीदर ऑफ देम इज डॉक्टर एंड एफ इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ये बोल रहे हैं ए और एफ के बीच में आपके 2 पर्सन्स हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है फर्स्ट वो है आपका ए और एफ के बीच में आपके 2 पर्सन हैं, लेकिन ये दोनों ही आपके डॉक्टर नहीं है। क्लियर? ये दोनों ही डॉक्टर नहीं है और ए जो है वो थर्ड लेफ्ट में है एफ के। क्लियर? सेकंड पॉइंट है आपका, सेकेंड पॉइंट है एन एंड ए आर सिटिंग इन अ सेम रो बट एन इज सिटिंग एट द वन ऑफ द एंड्स। ठीक है, एन और ए जो है आपके वो सेम रो में है। क्लियर हुआ? एन और ओ जो है वो सेम रो में है। N and A are sitting in a same row but N is sitting at one of the end and J is sitting exactly behind or in front of him. N जो है वो एंड पे है, इतना क्लियर हुआ। और N and A are sitting in a same row but N is sitting एंड पे नहीं है, ये आपका इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद N और O जो है वो एक ही रो पे हैं, तो आपके क्या डिसाइड हुए, N A
ओ और एफ जो है वो एक ही रो पे है, और जब ए और एफ जो है वो डॉक्टर नहीं है तो इंजीनियर में ही आ जाएंगे। अभी आप देखें और क्या बोलता है नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड पॉइंट है आपका ये वाला जो है, जे इज सिटिंग एग्जैक्टली बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ हिम। तो मतलब कि एन के या तो ऊपर या तो नीचे, यहाँ पे दोनों ही प्लेस पे हो सकता है, इधर और की कंडीशन बनती है यहाँ। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट, ई इज अ टीचर एंड टू पर्सन सिट बिटवीन ई एंड एल। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट है आपका, ई और एल के बीच में टू पर्सन है और ई जो है आपका वो है टीचर। क्लियर। फिर नेक्स्ट है आपका, बट नन ऑफ देम आर सिटिंग एग्जैक्टली बिहाइंड जे। ठीक है। पर जो है इन दोनों ई और एल जो है वो एग्जैक्टली बिहाइंड पे नहीं है जे के। जे ई और एल के बिहाइंड पे नहीं है। क्लियर हुआ। सिक्स्थ पॉइंट है आपका, आई इज सिटिंग एग्जैक्टली बिहाइंड ओ। आई इज सिटिंग एग्जैक्टली बिहाइंड ओ, मतलब आई और ओ में इस तरीके से होगा। ठीक है। सेवेंथ पॉइंट, के इज नीदर एन इंजीनियर नॉर सिट इज द सेम रो एज आई बट ही इज सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स। के इज नीदर एन इंजीनियर, के जो है आपका वो इंजीनियर नहीं है। ठीक है। और ना ही वो एंड पे बैठा है। ये आपका यहाँ पे इतना क्लियर हुआ। ठीक है। के और आई जो है वो डिफरेंट रो पे हैं। क्लियर। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है, सी इज सिटिंग एट इमीडिएट राइट ऑफ एच। ठीक है। सी जो है इमीडिएट राइट है एच के, तो यहाँ पे आप लिख लें एक पॉइंट, सी जो है आपका वो एच के इमीडिएट राइट में है। नेक्स्ट पॉइंट है, डी इज नॉट इंजीनियर। डी जो है इंजीनियर नहीं है और ना ही वो एंड पर है। ठीक है। ये भी क्लियर हुआ। ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, एम इज सिटिंग इज सेम रो। ठीक है। एम जो है सिटिंग सेम रो पे बैठा हुआ है एज जे, बट दे आर नॉट नेबर ऑफ ईच अदर। एम और जे जो है आपके पड़ोसी नहीं है एक दूसरे के। क्लियर। लेकिन सेम रो पे हैं। इतना भी क्लियर हुआ। जी जो है आपका वो एंड पर नहीं है। ये जी सिटिंग एट द एंड बट एंड पर है, सॉरी। जी जो है वो एंड पर है बट नॉट इन फ्रंट ऑफ एल, लेकिन एल के इन फ्रंट में नहीं है। सारे पॉइंट्स आपके नोट हो गए। अब हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ये देखते हैं हम। ठीक है। ए और एफ जो है वो डॉक्टर नहीं है और ए के थर्ड लेफ्ट में आपका एफ है। क्लियर हुआ। एन जो है वो एंड पे नहीं है और एन, ए, ओ और एफ जो है वो एक ही रो पे है। क्लियर। तो आप जो है फर्स्ट में देखें, अगर आपने देखा कि टीचर ई जो है वो टीचर है और ई और एल के बीच में आपके टू पर्सन है, तो ये आपके 1 2 3 4, तो यही हो गया। क्लियर। अब 4 ये हो गया, 5 आपका इनमें से कोई एक होगा।
तो यहाँ पे टीचर वाला रो कंप्लीट हो जाएगा, डॉक्टर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 और एक और आपका जो भी रहेगा वो आपका डॉक्टर में हो जाएगा। अब इंजीनियर में देखते हैं हम। इंजीनियर में आपका एम और जी जो है वो सेम रो पे नहीं है, और आपका क्या बोलता है, एच के लेफ्ट में, एच जो है वो सी के लेफ्ट में है, और एल और ई के बीच में 2 पर्सन्स हैं। तो यहाँ पे आपका एक जो पॉइंट्स था वो आपका टीचर में आएगा, ये वाला। क्लियर? तो अब हम इसको अरेंज कैसे करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट है उसको देखते हैं। ए और एफ के बीच में 2 पर्सन है, और ए के थर्ड लेफ्ट में एफ है। और ये डॉक्टर में नहीं आएंगे तो आपके इंजीनियर में ही आएंगे। अब यहाँ पे आपने देखा के और डी जो है वो इंजीनियर में नहीं है, के भी नहीं है और डी भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं। अब ए जो है आपने अगर यहाँ पे लिया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे आपका हो जाएगा एफ। ठीक है, ये क्लियर हुआ। ए और एफ के बीच में 2 पर्सन है, ए के थर्ड लेफ्ट में एफ है, ये भी क्लियर हुआ। ठीक है, अब ये जो है आपका एन एंड पे है और एन ए ओ एफ। एन आपका एंड पे, तो एंड में सिर्फ आपका यही बचता है। ओ जो है वो ए और एन एफ के बीच में होगा, तो ओ आपका कहाँ पे होगा ये देखें आप। यहाँ पे अगर आपने ओ लिया तो यहाँ पे आपका 1 पॉइंट्स बच जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं के और डी इसमें नहीं आएगा, तो के और डी आपका कहाँ पे आएगा ये देखें। इनमें से या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर का क्लियर हुआ है ये वाला पॉइंट। अब एन और जे जो है, एन के पीछे और मतलब बिहाइंड और इन फ्रंट में दोनों जगह पे आपका जो है एन हो सकता है, एन के पास जे हो सकता है। तो यहाँ पे आपने अगर जे को ले लिया, ठीक है, जे को यहाँ पे लिया आपने, तो एम की पोजीशन आपको डिसाइड हो जाएगी। एम इज सिटिंग इज द सेम रो एज जी। ठीक है, और एम और जी जो है वो इमीडिएट नावर नहीं होंगे, ये भी उसने पहले ही क्लियर कर दिया है। एच के सी के यहाँ पे राइट में आपका एच होगा, ये तो आपका उसमें आएगा इंजीनियर वाले में, सॉरी टीचर में। क्लियर? अब डी जो है वो लास्ट में नहीं होगा, यहाँ पे आपका डी जो है वो लास्ट में नहीं होगा, तो यहाँ पे आप डी ले लें। क्लियर हुआ? क्योंकि ई के नीचे ई, जे के नीचे ई और एल नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आपकी ई और एल नहीं होंगे। क्लियर? यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे आपका जो है के हो जाएगा, डी एंड पे है नहीं। यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे, ई और एच। ठीक है, ई और एच आपका जो है एक पॉइंट है। एन और ओ के बीच में जितने पर्सन है उतने ही ई और एच के बीच में होने चाहिए। एन और एच के ओ के बीच में 1 पर्सन है, तो ई और एच के बीच में भी 1 पर्सन होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर ई लेते हैं तो 1 पर्सन और यहाँ हो जाएगा एच, और एच के यहाँ पे राइट में सी होना चाहिए, ये भी आपका क्लियर हो गया।
एल आपका यहाँ पे ही होगा। क्लियर हो गया, एल का पोजीशन आपका यहाँ पे ही होगा। क्लियर। अब ओ के नीचे यहाँ पे आई होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका आई हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। ई और एल के बीच में 2% ई टीचर है, बिल्कुल क्लियर। ये भी क्लियर। के एंड पे है, के और आई डिफरेंट रो पे है। ठीक है, आई वहां पे है आपका डॉक्टर्स में, और के जो है आपका वो टीचर में है। एम और जी, आप अब इसको देखें, जी के इन फ्रंट में आपका एल होना चाहिए। एल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी के इन फ्रंट में एल नहीं होना चाहिए, और जी जो है वो एंड पे है, तो जी आपका यहाँ पे हो गया। इसके यहाँ पे आपका एल नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जब एल नहीं ले सकते तो यहाँ पे आपने ई ले लिया। ई और एल के बीच में आपके 2% थे। ये आपका सारा पॉइंट क्लियर हो गया था। ठीक है, एक ही बार नहीं। अब एम और जी जो है वो सेम रो पे है, तो यहाँ पे सिर्फ एम बचता है, तो एम और जी सेम रो पे आ गए। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ आपका एक डेटा बच रहा है, वो है बी। ठीक है, बी ही आपका यहाँ पे नहीं हुआ, बाकी सी डी ई एफ जी एच एल एम एन ओ पी सब हो गया। क्लियर। तो आपने देखा कि इसमें आपने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और टीचर्स को अरेंज करना था। 15 आपके पर्सन्स थे, आपने इनको अरेंज कर दिया। क्लियर, अरेंज हो गया। सारे पॉइंट्स आपने जितने भी यहाँ पे नोट किए थे, सारे पॉइंट आपके क्लियर भी हो गए हैं, है ना। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर को निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको देखें और आंसर निकालें। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द टीचर्स अमंग फॉलोइंग। ठीक है, टीचर्स को देखना है आपको। ई सी एच एल के ये मिल रहे हैं क्या टीचर में? ई सी एल के, ई है, सी है, ई सी एल के एच, सी के एच, ये आपके मिल रहे हैं डी में। यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आप देखें टीचर में आपके ये है, के भी है, सी भी है और एच भी है। यही आपका राइट आंसर है। उसके बाद आप देखो नेक्स्ट में, हाउ मेनी पर्सन सिटिंग बिटवीन बी एंड एन। बी और एन के बीच में आपको बताना है कितनी पर्सन है। तो यहाँ आप ऊपर जाते हो और देखते हो बी आपका ये दिया हुआ है, एन आपका ये है, 2 पर्सन है आपके बी और एन के बीच में। तो यहाँ पे आपका 2 राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं, हु इज सिटिंग सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी। डी के सेकंड लेफ्ट में आपको बताना है कौन है। डी आपका ये दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका एम है, तो यहाँ पे आपका एम राइट आंसर होगा। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑड वन आउट। इसमें से हमको ऑड वन आउट फाइंड करने हैं। तो एफ आई के, ठीक है, एफ आई के फिर डी ओ सी, एफ आई के और डी ओ सी आप चेक करो। यहाँ पे एफ ये है, आई ये है, के ये है। ठीक है, अलग अलग एक एक पर्सन आपको हर लाइन से मिल रहे हैं। ठीक है, फिर डी ओ सी, डी ओ सी ये भी आपको तीनों अलग अलग लाइन से मिले। फिर नेक्स्ट क्या है, बी एल एफ और के एंड डी। ठीक है, बी एल एफ ये हुआ, के एन डी ये भी हुआ,
ये आपके फिर अगेन दूसरे दूसरे ही लाइन से मिलको डेटा मिला आपको ए एच और जे, इसको और चेक कर लें आप, ए एच और जे, ये देखें आप सारे जो हैं एक एक लाइन से हमको डेटा मिल रहे हैं। क्लियर, एक एक लाइन से हमको डेटा मिल रहे हैं, तो इनके जो है आपका क्या आंसर होगा ये देखें आप, तो यहाँ पे बी एल एफ जो है वो आपका राइट आंसर होगा, बी एल और एफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें बी एल एफ में बी और एफ जो है वो एक ही रो पे है इंजीनियर्स वाले, और आपका एल जो है वो टीचर पे है, बाकी सब एक सिंगल सिंगल पॉइंट्स पे मिल रहे हैं, तो बी और बी एल एफ जो है वो ऑड वन आउट में काउंट होगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें, हु इज आर सिटिंग एट कॉर्नर इन इंजीनियर रो में आपको बताना है कॉर्नर पे कौन है, तो इंजीनियर्स में आपने देखा एन और ए का पेयर जो है वो एंड पे है। ओके, तो इसमें वही पूछा है कि रो कॉर्नर्स में कौन है, तो यहाँ पे आपको क्या आंसर आएगा, एन और एफ। क्लियर, तो ये आपने फर्स्ट जो है पजल को सॉल्व किया और उसके आंसर निकाले। अब हम आते हैं नेक्स्ट पजल पे, ठीक है, नेक्स्ट पजल को भी हम सॉल्व करेंगे और उसका भी आंसर्स निकालेंगे। क्लियर, हम आए अब नेक्स्ट पजल पे। नेक्स्ट पजल क्या बोलता है ये आप देखें, आप किस तरीके से इसको आप अरेंज करोगे नेक्स्ट पजल को। देखो, रीड करो पजल और पजल को समझो कि पजल जो है आपका वो किस टाइप का है और हमको अरेंजमेंट कैसे करना है। ठीक है, उस तरीके से ही फिर आप सॉल्यूशन करो, कैसे हम सॉल्व करेंगे उसको, किस तरीके से सबसे पहले हम उसको अरेंज करेंगे, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो आप जो है उस पजल को देखो और समझो कि इसमें क्या क्या पूछा गया है और हम कैसे अरेंज करेंगे। देखते हैं अब आप हम कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा तो आपने देखा ही होगा कि हमने इसको अरेंज कैसे किया है। देखते हैं हम 6 पर्सन है, ABCDEF आर सिटिंग एट द ट्राइंगुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, ट्राइंगुलर टेबल है आपका और सभी जो है आपके 6 पर्सन है वो कहाँ पे आपके सर्कल ट्राइंगल के अंदर की तरफ देख रहे हैं। ये है आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी और ये है आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी। सेकंड ट्राइंगल 1 2 3 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पे आपके ये 3 है, तो आपके ऐसे 6 पर्सन हो गए। सारे पर्सन ट्राइंगल के अंदर की तरफ फेस किए हुए हैं, तो सब आपके अंदर की तरफ ही देख रहे हैं। ये आपका इतना क्लियर हुआ। ठीक है, 3 पर्सन आर सिटिंग इन अ कॉर्नर क्लियर एंड रिमेनिंग 3 पर्सन आर सिटिंग इन अ मिडिल ऑफ द टेबल एंड इन इक्वल डिस्टेंस। क्लियर, दे आर यूजिंग अ लैपटॉप ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स। और ये जो 6 पर्सन है ये लैपटॉप के डिफरेंट ब्रांड्स को यूज करते हैं, लाइक सोनी, एप्पल, डेल, HP, एसर एंड एशर्स। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, और इनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखो आप, द वन हु यूजेस द एप्पल ब्रांड सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी। क्लियर, जो एप्पल ब्रांड को यूज करता है वो थर्ड लेफ्ट में है, किसके? सी के। क्लियर, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं
फर्स्ट पॉइंट है आपका, जो भी पर्सन है उसके थर्ड लेफ्ट में आपका एप्पल ब्रांड यूज करने वाला पर्सन है। सेकंड पॉइंट है आपका, द वन हु यूजेस द एप्पल ब्रांड सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ सी, मतलब कि सी के थर्ड लेफ्ट में आपका एप्पल ब्रांड है। फिर ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड वन हु यूजेस सोनी। ठीक है, यहाँ पे आपका सोनी और जो पर्सन है आपका उसके बीच में, सोनी और पर्सन के बीच में वन पर्सन का गैप है। थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट आपका क्या है ये देखें आप यहाँ से, सी सिट्स इन द मिडल ऑफ द टेबल। ठीक है, सी जो है वो मिडल में है टेबल के। ठीक है, तो मिडिल में मतलब या तो सी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ये तीनों पॉइंट्स में आपके सी आ सकते हैं। क्लियर? क्लियर हुआ? तो आपने मिडिल में यहाँ पे ही ले लिया, दोनों ही पॉसिबिलिटी में आपने किसको, सी को ले लिया। क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट, द वन हु यूजेस एसर ब्रांड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, जो एसर ब्रांड को यूज करता है उसके थर्ड लेफ्ट में आपका ई है। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक लंबा सा एक्सप्रेशन बनेगा, y इज क्या दिया हुआ है आपका, ई है ना, ई इज थर्ड टू, एक मिनट, ई इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ जो पर्सन है। ठीक है, उस पर्सन के लेफ्ट में आपका एसर ब्रांड है, ये क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है ये देखें, ई नीदर यूजेस एप्पल और सोनी। ई जो है आपका ना तो एप्पल ब्रांड को यूज करता है और ना ही सोनी ब्रांड को यूज करता है। द वन हु यूजेस HP सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु यूजेस डेल। ठीक है, जो पर्सन आपका HP और डेल जो है आपके, वो इमीडिएट राइट में होंगे। ये क्लियर हुआ? फिर नेक्स्ट पॉइंट है, हु इज यूजेस डेल, बी यूजेस ऑसस। बी जो है आपका वो सिक्स्थ पॉइंट है आपका, बी जो है वो ऑसस यूज करता है। सेवंथ पॉइंट है आपका, डी सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। ठीक है, डी जो है वो सेकंड लेफ्ट में है किसी पर्सन के, और उस पर्सन के इमीडिएट राइट में जेड है। इमीडिएट राइट में क्या है आपका, एफ दिया हुआ है, एफ है। जो जो आपके इंफॉर्मेशन में वही आप यहाँ पे करें। फिर ए नीदर यूजेस HP,
ए जो है वो एचपी और एप्पल को यूज नहीं करता है, 8th पॉइंट है। ए आपका एचपी और एप्पल को यूज नहीं करता है, ठीक है। फिर डी डज नॉट सिट मिडिल ऑफ द टेबल, डी जो है वो मिडिल पे नहीं है। ये आपका क्लियर हुआ। आप देखो यहाँ पे आपको सी मिला, सी और सोनी के बीच में 1 पर्सन है, क्लियर। सी और सोनी के बीच में 1 पर्सन है, तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, सी 1 पर्सन, यहाँ पे हो जाएगा सोनी, क्लियर। इसमें सी 1 पर्सन, यहाँ पे हो गया सोनी। दोनों पॉसिबिलिटी में हम साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। अब सोनी आपका यहाँ पे हो गया, ये हो गया आपका। अब इसको देखे, सी के थर्ड लेफ्ट में एप्पल है, सी आपका ये दिया हुआ है, इसका लेफ्ट इस तरफ ही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे आपका एप्पल होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एप्पल हुआ, सेम यहाँ पे भी आपका एप्पल ही होगा। दोनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए। अब यहाँ पे और देखें, एप्पल को ना ई और सोनी बिल्कुल क्लियर हो गया। ई को जो है वो एप्पल और सोनी ब्रांड नहीं पसंद, तो ई जो है ये या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ठीक है। अब ई जो है आपका डी है, डी आपका मिडिल में नहीं होगा। कॉर्नर्स में आपके 1 2 3 ये बच रहे हैं, तीनों आपके यहाँ पे भी हैं कॉर्नर्स में। तो अब देखें आप कैसे इसका अरेंजमेंट करोगे। ई के थर्ड लेफ्ट में आपका क्या है, डी है, ठीक है। और डी के लेफ्ट में आपका एसर, क्लियर। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से इसको अरेंज करना है। अब आप देखो कैसे इसका अरेंजमेंट करोगे। अगर आपने यहाँ पे ई लिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में यहाँ पे डी हो गया, और डी आपका कॉर्नर पे चाहिए भी, यहाँ पे भी आपने ई ले लिया, फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में आपका यहाँ पे डी हुआ, क्लियर। और डी जो है आपका वो एसर के पास में है, एसर के लेफ्ट में आपका डी है। जब यहाँ पे आपका क्लियर हो गया तो यही होगा इसका लेफ्ट, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, एसर, और सेम यहाँ पे भी एसर, दोनों में आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ई एप्पल और सोनी, तो सोनी आपका क्लियर है, ठीक है। ई में आपका एप्पल नहीं आएगा, ठीक है। आर, आर में आपका एचपी ब्रांड, एचपी और आर ब्रांड आपका दोनों जो है इमीडिएट राइट में रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप एचपी लेते हो, ठीक है,
लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है कि डेल के इमीडिएट राइट में HP होना चाहिए, तो राइट यहाँ होगा, इस वजह से डेल आपका ये यहाँ पे होगा और इसके इमीडिएट राइट में यहाँ पे आपका हो जाएगा HP ब्रांड, C जो है जिसकी ब्रांड आपकी HP है। सेम यहाँ पे भी जैसा इंफॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है वैसा आप सॉल्व करते चलें, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको सेम वही करना है, ये है आपका HP और ये है आपका डेल। क्लियर? अब ये हो गया। अब एप्पल नहीं है तो यहाँ से आपका सोनी क्लियर है, एप्पल बचता है। एप्पल आपका एप्पल भी हो गया, एप्पल आपको डी पर्सन को आपका एप्पल ब्रांड पसंद है। ये वाला पॉइंट देखते हैं अब हम। सिर्फ और सिर्फ बी और सिर्फ बचता है, तो आपका एक ही बचता है जो आपका यहाँ पे ब्लैंक है, ठीक है। तो बी में आपका ऑसिस यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर? अब ये क्लियर हुआ जैसे ही, ठीक है, ये दोनों आपके पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अब आप देखें यहाँ पे ए जो है वो HP और एप्पल को नहीं पसंद करता, ठीक है। तो ए आपका यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे भी हो सकता है। डी जो है वो मिडिल पे नहीं होना चाहिए, तो मिडिल पे नहीं है डी, ये भी क्लियर हुआ। डी के सेकंड लेफ्ट में आपका एक पर्सन है, डी आपका ये फर्स्ट सेकंड लेफ्ट में एक पर्सन है, उसके इमीडिएट राइट में क्या है आपका एफ होना चाहिए। क्लियर? तो एफ आपका यहाँ पे ही होगा और उसको सोनी ब्रांड पसंद है। क्लियर? इसमें आपका अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। इसमें आप देखें सेकंड पॉसिबिलिटी में आपका पॉसिबल केसेस नहीं बन रहे हैं, फर्स्ट पॉसिबिलिटी में ही आपने सॉल्यूशन किया है अभी। तो अब देखें आप नेक्स्ट और देखते हैं। सारे पॉइंट्स आपके ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है, सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। और सारे ब्रांड्स देखें, सोनी हो गया, एप्पल हो गया, डेल हो गया, HP भी ब्रांड है आपका, ये भी हो गया, और एसर और ऑसस सारे ब्रांड्स आपके क्लियर हो गए। आपका पजल जो है वो सॉल्व हो गया। क्लियर? सारे पॉइंट्स भी आपके क्लियर हैं। अब हम आते हैं इसके कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू द वन हु यूजेस एप्पल। एप्पल जो यूज करता है उसके रिस्पेक्ट में ई की पोजीशन क्या होगी। ठीक है, ये है एप्पल, फर्स्ट सेकंड राइट। ठीक है, तो सेकंड राइट आपका आंसर होगा। ये देखें, सेकंड टू द राइट। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। अब आपको यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन वो ट्रू है। ए HP ब्रांड, डी एप्पल ब्रांड और एफ जो है वो सोनी ब्रांड। ए HP ब्रांड नहीं है, डी एप्पल ब्रांड बिल्कुल सही है, और एफ जो है वो सोनी ब्रांड। ठीक है, तो दो ब्रांड आपके मतलब एक्स आपका जो है कौन कौन से पॉइंट्स आपके क्लियर होंगी, डी एप्पल ब्रांड और एफ सोनी ब्रांड। तो सेकंड और थर्ड आपका राइट आंसर होगा, ओनली सेकंड एंड थर्ड। क्लियर? उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन यूजेस एन HP लैपटॉप। HP लैपटॉप जो है वो कौन यूज करता है, तो यहाँ पे आपने देखा HP जो है वो C जो है वो यूज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप ऑप्शन में है क्या, F है, A है, द वन हु सिट्स ऑन द इमीडिएट लैपटॉप, द वन हु यूजेस ऑल्सोस। ठीक है, ये भी आपका नहीं आएगा। द वन हु यूज सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ D, ये भी नहीं।
फिर the one who uses sits immediate right of one who uses del. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि who sits second to left of D. डी के सेकंड लेफ्ट में आपका नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका लास्ट ही आंसर जो बच रहा है आपका वही होगा ये वाला। ठीक है, इमीडिएट राइट में आपका एचपी ब्रांड है डेल के। ये क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन यूजेस डेल लैपटॉप। डेल लैपटॉप आपका कौन यूज कर रहा है, तो डेल लैपटॉप जो है आपका, यहाँ पे आप आते हैं और यहाँ पे आके चेक करते हैं ई जो है आपका वो डेल ब्रांड को यूज कर रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एफ। क्लियर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन डी एंड वन हु यूजेस एशर व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ डी। एसर और डी के बीच में बताना कितने पर्सन है और काउंट करना है डी के राइट से। ठीक है, एशर और डी ये दिया हुआ है, डी का राइट ये है, तो 1 2 3 3 पर्सन है आपके। ये देखें, एसर और डी के बीच में बताना है और डी के राइट से काउंट करना है, मतलब ऐसे हम काउंट करेंगे तो 1 2 एंड 3 पर्सन है आपके एशर और डी के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा 3। ऐसे आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और सारे क्वेश्चन के आपके आंसर भी आ गए। क्यों? क्योंकि आपने दोनों ही पजल को सही से सॉल्व किया है, तो आपके 10 नंबर्स क्लियर हुए। ठीक है, 10 नंबर आपके यहाँ पे कोई भी नहीं ले सकता अगर आपने पजल को सही से बनाया है तो। क्लियर, इसलिए पजल को आप सही से अरेंज करना सीखें, आपके यहाँ पे नंबर इजीली मिल जाते हैं। क्लियर, ऐसे ही आप वीएन क्लासेस में बने रहें और पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जैसे जैसे आप सॉल्यूशन करेंगे वैसे ही वैसे आपका जो है लेवल अप होगा। क्लियर, लेवल अप होगा तो आप इजीली पजल को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल की सीरीज के साथ।